एवरीवन, लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने हाइब्रिडाइजेशन की और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी आप इंस्टेंटली किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लेते हैं दैट इज स्टेरिक नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टेरिक नंबर मेथड। तो स्टेरिक नंबर को कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट नंबर, तो स्टेरिक नंबर के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हर एक के अंदर आपको एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड तो मिल ही जाता है, तो आप उसी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, या फिर आप ले सकते हैं वहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप इन दोनों में से जिसका भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं और इसी के थ्रू आपको स्टेरिक नंबर मिल जाएगा। और स्टेरिक नंबर के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां पर। तो स्टेरिक नंबर हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 जिस हिसाब से मिल रहा है उस हिसाब से 7। तो यहां पे जिस हिसाब से हमें मिलेगा उसी तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मिल जाता है। अगर 2 हैं तो दैट इज sp, 3 है तो हम बोलेंगे sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 दैट इज sp3d3। तो बस हमें इतना ही याद रखना है। अगर इतना हमें समझ में आ जाए तो हम बहुत ही इजीली किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो बस स्टेरिक नंबर देख लीजिए, उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल जाएगा। स्टेरिक नंबर को कैसे निकालते हैं तो मैंने बता दिया है आपको। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है? मेरे हिसाब से नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी सेंट्रल एटम के आजू बाजू कितने बॉन्डेड एटम हैं उसी के थ्रू आप सीधा निकाल सकते हैं। अगर आप सिग्मा बॉन्ड से जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप जा सकते हैं। क्लियर? तो अब एग्जांपल लेते हैं हम। 1 नंबर BeCl2। अगर BeCl2 की बात करूं तो पहली चीज तो आपको हर एक का ग्रुप, कौन से ग्रुप का है वो, और ग्रुप के साथ आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी मैक्सिमम बॉन्डिंग कितनी होने वाली है वो आपको पता होना चाहिए। तो बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचने वाला क्योंकि दोनों बॉन्ड वो क्लोरीन के पास बना देगा, यानी वो इस तरीके से मिलेगा हमें बेरिलियम Cl और Cl। यहां पे पर्टिकुलर जब तक लोन पेयर नहीं है तब तक हमें शेप पता है, जहां पे लोन पेयर आ जाएगा वहां पे हम शेप के लिए VSEPR रूल देखने वाले हैं। यानी अब यहां पे हम लोन पेयर के केस के अंदर शेप की बात नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं बी के पास बॉन्डेड एटम कितने हैं? 2 हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो स्टेरिक नंबर कैसा होगा? तो लोन पेयर नहीं है तो 0 and 2 दैट इज 2, और अगर 2 है तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp। तो बहुत ही इजी वे में आप देख सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर अगर मैं ले रहा हूं BF3, तो सेम तरीके से बोरॉन जो है वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, यानी फ्लोरीन के साथ उसके तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो जाएंगे। तो वहां पे BF3 के लिए कोई भी लोन पेयर नहीं है तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? दैट इज 0 + 3, तो 3 आएगा, 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2। बहुत ही सिंपल। बॉन्डेड एटम यानी कितने उसके साथ है सेंट्रल एटम के साथ, तो आप सीधा जान सकते हैं। वहां पे सिग्मा भी डाला जा सकता है, सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा है,
बराबर है। तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, सेम तरीके से। थर्ड नंबर CH4। तो CH4 वाले केस के अंदर भी हमें पता है सेम तरीके से ही, दिस इज टेट्राहेड्रल। और CH4 के अंदर भी कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, तो वहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा 0 + 4। और अगर 4 हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट इज sp3। ये तो बहुत ही सिंपल वाले केस हैं, आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा। 4 नंबर। अब थोड़ा चेंज ले रहे हैं, अगर मैं यहां पे ले लूं NH3 दैट इज अमोनिया। अब नाइट्रोजन की बात तो दैट इज 15 ग्रुप, सो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अंदर से 3 यूज हुए हैं विद द हाइड्रोजन, यानी अभी भी एक लोन पेयर बचा है, यानी ये तो ऐसा होगा। और एक लोन पेयर अभी भी बचा है उसके पास। अब एक लोन पेयर बचा है, उसका मतलब स्टेरिक नंबर अब क्या होगा, तो 1 + 3, यानी वापस से 4, और 4 हो रहा है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3। यानी लोन पेयर वाले केस के अंदर आप इस तरीके से बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। 5 नंबर, अगर मैं वहां पे ले लूं इसी तरीके से जैसे लोन पेयर वाले ले रहे हैं, तो H2O ले रहा हूं, दैट इज वाटर। तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन विद द हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जो होता है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 16 ग्रुप है, तो 2 यूज हुए हैं, तो वहां पे 2 लोन पेयर अभी भी बचे हैं, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, तो 2 + 2, तो अगेन 4। तो ये वाले केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट इज sp3। तो यहां से एक और चीज आपको पता चल जाएगी कि शेप डिफरेंट है फिर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और ये सारी चीजें आपको VSEPR रूल में पता चलेगी। 6 नंबर, सेम तरीके से मान लीजिए हम और भी ले रहे हैं, और इसे हम कैटायन और एनायन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो हम आगे वाले एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। मैं ले रहा हूं यहां पे SF6 ले लूं तो सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप का है, दैट इज 16, तो उसके 6 बॉन्ड बन जाएंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं बचने वाला है, आपको पता ही है। इस तरीके से दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, दैट इज 0 + 6, दैट इज 6। और अगर 6 है तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा, दैट इज sp3d2। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपको याद है, बस उसी की बात कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 वहां पे। तो हम इसी तरीके से बहुत से मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। अभी तो बहुत से एग्जांपल हम देखने वाले हैं जो आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। हम कैटायन और एनायन को भी साथ में लेंगे। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, देन हम आगे मूव करेंगे। अब इसी तरीके से और भी हम एग्जांपल देखेंगे जिसके थ्रू आपको पता चले कि हर एक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर बच रहा है या नहीं बच रहा है, वो आपको किसके थ्रू पता चलेगा, तो वो कौन से ग्रुप का है, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो अगर आपको पता है तो। चलिए उसके बाद 7 नंबर XCF2 में ले रहा हूं, दैट इज ज़ैनन। ज़ैनन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ज़ैनन दैट इज 18 ग्रुप, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दैट इज 8। 8 में से 2 की बॉन्डिंग हो रही, तो अभी भी लोन पेयर बचे होंगे, कितने बचे होंगे यहां पे, तो दिस इज 1 2 एंड 3, यानी इस वाले केस के अंदर 3 लोन पेयर बच रहे हैं यहां पे। तो 3 लोन पेयर बच रहे हैं, तो यहां पे हम बोल सकते हैं स्टेरिक नंबर, यहां पे ले रहा हूं मैं, स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होगा, तो 3 लोन पेयर +2 यानी टोटल 5 है,
तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d, ये हमें मिलेगा। अगर मैं XeF4 ले रहा हूं यहां पे, तो इस वाले केस के अंदर 4 बॉन्ड बनेंगे तो 2 लोन पेयर बचने वाले हैं। तो Xe टोटल 4 और यहां पे लोन पेयर है और यहां पे लोन पेयर। क्लियर? सेम इसके अंदर स्टेरिक नंबर में ले लो तो 2 + 4, तो यहां पे हो जाएगा 6 हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d2, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगा। 9 नंबर, अगर मैं यहां पे ले लूं XeF6, जेनन का सबसे ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि जेनन के रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसके आजू बाजू कितने हैं, टोटल 6 हैं इस तरीके से। लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, यानी कि अभी भी उसके पास एक लोन पेयर कहीं पे बचा होगा, तो ये बचा हुआ है, यानी स्टेरिक नंबर ले लें हम, तो 1 लोन पेयर +6 दैट इज 7, और अगर 7 हो रहा है तो आपको पता ही है यहाँ पे दैट इज sp3d3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। 10 नंबर, अगर मैं यहां पे ले लूं XeOF4, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीफ्लोराइड भी आते हैं, 12th में देखे जाते हैं जब आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे पी ब्लॉक को तब। तो XeOF4 अगर दे दिया है तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, तो टोटल 4 and 2 दैट इज 6 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, अभी भी 2 यानी एक लोन पेयर बचने वाला है। तो Xe फ्लोरीन इस तरीके से और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर यहां पे बचा है। तो यहां पे अगर हमसे पूछें सेम तरीके से, तो स्टेरिक नंबर, अब डबल बॉन्ड को नहीं गिनना है, आपको बॉन्डेड एटम को गिनना है, यानी बॉन्डेड एटम टोटल कितने हैं 4 and 1 दैट इज 5। आप बॉन्ड मत गिन लीजिएगा क्योंकि डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, हमें बॉन्डेड एटम को गिनना है। तो लोन पेयर 1 है एंड दिस इज 5, तो वापस से 6 और 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d2, तो ये हमें मिल जाएगा। क्लियर? चलिए 11 नंबर XeO2F2, अगर मैं इसे ले लूं तो जेनन सेम तरीके से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन। अभी भी इसके पास कितने बचे हुए होंगे, तो यहां पे यू देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 and 6, यानी अभी भी एक लोन पेयर बचा होगा। क्लियर? स्टेरिक नंबर ले लें वापस से, तो लोन पेयर 1 है और टोटल 4 है, तो दिस इज 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d। अगेन याद रखना है आपको, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है, डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, आपको एटम के नंबर ही देखने, जो यहां से ही दिख जाएंगे। आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो आप सीधा ही बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता चले इसलिए मैं उसका शेप भी निकाल रहा हूं वहां पे। तो ये सारे जो अभी देखे हैं दैट इज जेनॉन के हैं। इसके अलावा अगर मैं ले रहा हूं यहां पे दैट इज BrF5, तो ब्रोमीन दैट इज 17 ग्रुप, तो 7 होंगे, 7 में से 5 यूज हो गए हैं, तो एक लोन पेयर बचने वाला है। ब्रोमीन इस तरीके से एक लोन पेयर यहां पे बचा हुआ है। स्टेरिक नंबर 1 + 5 दैट इज 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d2, तो ये हमें मिलेगा। थर्टीन नंबर इसी तरीके से IF7 में ले रहा हूं, तो IF7 आपको पता ही है कैसे होता है, आयोडीन के आजू बाजू टोटल कितने फ्लोरीन होते हैं, 7 फ्लोरीन है, आयोडीन 17 ग्रुप, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड
एक भी लोन पेयर नहीं बचा है, तो स्टेरिक नंबर 0 + 7 दैट इज 7, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d3। तो कहीं पे इसके रिलेटेड हमसे पूछ ले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो वो होगा दैट इज sp3d3। तो इसी तरीके से बहुत से हमसे इसी तरीके से मॉलिक्यूल पूछे जाते हैं जिसके अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। अभी भी मैं बात कर रहा हूं कि कैटायन और एनायन वाला केस जो है वो अभी भी बाकी है, जहां पे हम देखेंगे। फिलहाल इसी की बात कर लेते हैं। चलिए एक और ले लेता हूं, जैसे कि SO3 दे दे आपको, सल्फर 6 बॉन्डिंग, ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग। अगर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है तो तीन डबल बॉन्ड के साथ होगा इस तरीके से। क्या कोई लोन पेयर बचेगा? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं बचने वाला है। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 0 0 + 3। 3 क्यों? क्योंकि बॉन्डेड एटम 3 ही है, तो यहां पे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो अब बहुत ही इजीली इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बहुत ही इंस्टेंटली आप निकाल सकते हैं, बस आपको याद रखना है स्टेरिक नंबर मेथड को। क्लियर? नोट्स के लिए आप लिख सकते हैं। उसके बाद अभी भी कैटायन और एनायन वाला एक और केस हम देखेंगे, जिसके अंदर 5 to 6 मोर एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, वो है कैटायन और एनायन के लिए। अब कैटायन और एनायन वाले केस के अंदर भी आप हाइब्रिडाइजेशन को याद रख सकते हैं इसी तरीके से। आपको सिर्फ इतना ही देखना है, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्डेड एटम, या फिर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी आप जा सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। आपको जो मेथड सही लगे उस तरीके से आपको उसे फाइंड करना है। तो कुछ एग्जांपल अभी कैटायन और एनायन के ले रहे हैं। फिफ्टीन नंबर, फर्स्ट NH4+। NH4+ यानी नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्डिंग कर रहा है विद द हाइड्रोजन, और जो 4th बॉन्ड होगा दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि वहां पे नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचने वाला है। यानी नाइट्रोजन के पास यहां पे हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? और एक कौन सा बॉन्ड होगा? दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने वाला है। इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? दैट इज प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब उसने अपना एक लोन पेयर जो है वो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब यहां पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास कहीं पे भी कोई लोन पेयर नहीं बचा है और 4 बॉन्डिंग हो रही है, यानी 4 बॉन्डेड एटम दिख रहे हैं आपको। स्टेरिक नंबर 0 + 4 = 4, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3। तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। 16 नंबर, आपसे पूछ ले यहां पे NO3-। तो ये वाले केस के अंदर भी आप याद रख सकते हैं NO3-, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है उस हिसाब से। जब भी माइनस और ऑक्सीजन के साथ आ जाए तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए, वहां पे आप उसे याद रख सकते हैं। उस वाले केस के अंदर क्या होगा कि जब भी माइनस चार्ज आ रहा है तो उतने नंबर ऑफ उतने ऑक्सीजन जो होंगे वो सिंगल बॉन्डेड होंगे। लेकिन ये वाला मेन केस है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। देखिए नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के पास अगर यहां पे आपने ले लिया एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आप तीन ऑक्सीजन के साथ दूसरा डबल बॉन्ड के साथ नहीं ले सकते, अदरवाइज आपकी 5 बॉन्डिंग हो जाएगी। और नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्डिंग नहीं करता है अकॉर्डिंग टू VBT। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड लेने पड़ेंगे। क्लियर?
और वो कौन से होंगे, तो माइनस चार्ज वाले होंगे इस तरीके से। और नाइट्रोजन 4 बॉन्डिंग कर रहा है तो वो प्लस चार्ज वाला, यानी प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस चार्ज तो ये है, यहां पे आपको पता चला। क्लियर? चलिए, तो नाइट्रोजन के पास आपको दिख रहा है कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे, तो 3 दिख रहे हैं आपको। क्लियर? तो यहां से हम बोल सकते हैं, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, दैट इज 0 + 3, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 मिलेगा। 17 नंबर आपसे पूछ ले और SO4-2 के लिए, तो अगेन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद द माइनस चार्ज। क्लियर? अब बात करें सल्फर की, तो सल्फर के पास अगेन 6 बॉन्ड बन रहे हैं, बराबर है, यानी उसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं है। तो उस वाले केस के अंदर स्टेरिक नंबर क्या होगा, तो 0 0 और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो दिस इज 4, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 18 नंबर अगर आपसे पूछ लिया है CO3-2, तो अगेन कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ होगा और 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज। कार्बन की 4 वैलेंसी इज कंप्लीटेड, सो यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगेन स्टेरिक नंबर 0 + 3, तो यहां पे 3 मिल जाएगा आपको। 3 क्यों लिया है, बॉन्डेड एटम 3 है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा, दैट इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 19 ClO3- अगर यहां पे हमसे पूछ ले तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, तो 7 बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे सेम तरीके से। लेकिन यहां पे आपको याद रख लेना है कि यहां पे हमें ClO3- पूछा है, तो एक आपका सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद द माइनस चार्ज होगा। क्लियर? तो यहां पे आपका एक लोन पेयर जो है वो बचने वाला है, ये यहां से आपको पता चलेगा। तो अगर यहां पे बोले हम, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ClO3 वाले केस के अंदर, या ज्यादातर आपको केस लिया जाता है वो है, मैं ClO4 ले लेता हूं क्योंकि ज्यादातर केस ClO4 वाला होता है, यानी इस तरीके से। वैसे ClO3 में भी ढूंढा जा सकता है, सेम तरीके से लोन पेयर बचेगा, लेकिन इस वाले केस के अंदर आपको दिख जाएगा कि कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है। तो यहां पे अगर हम निकाल लें तो सेम तरीके से स्टेरिक नंबर में क्या आएगा, तो लोन पेयर कोई भी नहीं है और 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3। अगेन मैं बोल रहा हूं, आप ClO3- वाला भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में वो भी पूछा जाता है, तो सेम तरीके से निकालना है आपको, सिर्फ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं उसके साथ और लोन पेयर बच रहा है, सेम। 20 नंबर आपसे पूछ ले PO4-3, तो ये भी निकाला जा सकता है। फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड वाला, जितने माइनस चार्ज उतने सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे, वो आपको याद रख लेना है हर एक केस के अंदर। आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, याद रख लेना है, चाहे वो आप ये बना रहे हो, चाहे आप ये बना रहे हो, ये बना रहे हो, या ये बना रहे हो, वहां पे जितने माइनस चार्ज उतने सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे हर एक के अंदर। 3 है तो 3 होंगे, 2 है तो 2 होंगे, 2 है तो 2 होंगे, सिर्फ ये वाला केस अलग है। क्लियर? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहां पे डबल बॉन्ड करके एक सिंगल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्डिंग कर लेगा, और नाइट्रोजन 5 बॉन्डिंग VBT के अकॉर्डिंग कभी नहीं करता, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, यानी वो सिर्फ 3 बॉन्डिंग ही कर सकता है। क्लियर? तो ये वाले केस के अंदर स्टेरिक नंबर सेम, कोई भी बच नहीं रहा। फॉस्फोरस दैट इज 15 ग्रुप, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड, तो यहां पे 0 + 4 दैट इज 4, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। तो इस तरीके से हमने
हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे देख लिया, बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी मॉलिक्यूल के लिए यूज कर सकते हैं, इवन कैटायन हो या एनायन हो आप यूज कर सकते हैं और सेम तरीके से आपको इंस्टेंटली हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। सो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही इजीली और इंस्टेंटली कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके देन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पे एक और अच्छा वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज VSEPR, और उसके अंदर हम देखेंगे बहुत सी चीजें जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसके बॉन्ड एंगल को क्या इफेक्ट होता है, उसके शेप को क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके देन, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।